morning children. How are you children? Class 6. क्लास 6 में आपको सांच के बूढ़े पाठ पढ़ा चुकी हूँ और लिखा भी चुकी, यहाँ तक कि बहुविकल्पी प्रश्न, भाषा कौशल, रचनात्मक कौशल में है आज के गांव में क्या परिवर्तन होने चाहिए, इस विषय पर चर्चा कीजिए। गांव में परिवर्तन होने के मुख्य कारण हैं, गांव में स्कूल तो खुल गए हैं, जैसे गांव में स्कूल तो खुल गए हैं, भवन की व्यवस्था हो गई है, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था हो गई, परंतु अगर गांव के स्कूल में सभी अध्यापक नहीं रहेंगे तो क्या स्कूल अच्छा होगा? भावी अध्यापक का होना जो बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा दे सके, ये नहीं कि एक दिन विद्यालय जाओ दूसरे दिन अनुपस्थित हो जाओ, नहीं, निरंतर कार्य और निरंतर शिक्षा बच्चों को देना चाहिए। शिक्षा ही देश का प्रगति है और देश की प्रगति का मेरुदंड है। शिक्षा, अगर हमारा देश शिक्षित होगा तो हमारे देश की उन्नति भी होना संभव है। इसी तरह से अस्पताल तो खुल गए हैं, अस्पताल में भवन बन गए हैं, लेकिन वहाँ अगर डॉक्टर नहीं रहते हैं तो क्या अस्पताल का खुलना संभव है? आवश्यक, मतलब खुल तो गया है, लेकिन अगर डॉक्टर नहीं है, गांव के लोग अपनी मरीज को ले जाकर इलाज करवाने गए तो किसको दिखाएंगे? भवन को दिखाएंगे, वहाँ के कर्मचारी को दिखाएंगे। डॉक्टर का होना, कुशल डॉक्टर का होना भी आवश्यक है। अगर केवल नाम मात्र अस्पताल खुल गया, गांव के लोग अपने मरीज को लेकर इलाज कराने शहरों की तरफ भागते हैं, तो क्या उस अस्पताल खुलने से क्या फायदा? गांव के हर अस्पताल में योग्य डॉक्टर का होना आवश्यक है। इसी तरह से बिजली, गांव में बिजली तो पहुंच गई है, परंतु हफ्तों महीनों तक बिजली नहीं रहती है, तो क्या ये गांव के किसानों के लिए फायदा है? जबकि अब खेतों का हर कार्य बिजली के द्वारा होता है, दवाई है, कटाई है, गुड़ाई है, हर कार्य बिजली के द्वारा, पानी की सिंचाई है। अगर बिजली नहीं रहेगी निरंतर तो क्या किसान अपने अनाज को सुचारू रूप से पैदा कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे ना। बिजली नहीं रहेगी, फसल नहीं होगा, किसान गरीब होते जाएंगे और उनकी दैनिक स्थिति खराब होती जाएगी और इससे देश पर और किसानों पर, हम पर, सब पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। गांव के ऐसे साधनों और गोष्ठियों की आदि व्यवस्था होनी चाहिए, बढ़ती हुई जनसंख्या में भी परिवर्तन ला सके। अभी भी गांव में ये दूधो नहाओ पूतो फलो, इसका आशीर्वाद जोरों पर है। दूधो नहाओ पूतो फलो, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या पर भी रोक लगाना चाहिए। इसमें भी परिवर्तन की आवश्यकता होगी, तभी हमारा देश और गांव संपन्न हो सकेगा। आज देखते हैं कर्नाटक असम में आज के गांव में क्या क्या परिवर्तन होने चाहिए, इस विषय पर चर्चा करें। आज के गांव में होने वाले परिवर्तन, गांव में स्कूल तो खुल गए, जैसा कि मैंने बताया, स्कूल तो खुल गए हैं, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था हो गई है, फिर भी गांव के स्कूलों की दशा अत्यंत दयनीय है। ना तो विद्यालय में पूरे अध्यापक हैं, ना ही पढ़ाई की समुचित व्यवस्था है। विद्यालय में भवन समस्त अध्यापक उससे अच्छी शिक्षा दे, क्योंकि शिक्षा ही देश की प्रगति का मेरुदंड है। नंबर 2 है, गांव में अस्पताल को खुलना है, तो वहाँ डॉक्टर नहीं है, ऐसे अस्पताल के होने से क्या लगा? जब गांव का आदमी इलाज के लिए शहर की ओर भाग रहा है, इस स्थिति में भी परिवर्तन जरूरी है। तीसरा है बिजली की व्यवस्था। बिजली की व्यवस्था में भी गांव में परिवर्तन चाहिए। कभी कभी गांव में आपको बिजली नहीं रहती है। अब तो खेती के सभी कार्य बिजली पर आश्रित हैं। जब समय पर बिजली नहीं रहेगी तो
इसलिए